राम राम भाई लोग सोच रहे होंगे कि आज भाई क्या बताने वाला है, अपनी वीडियो में कुछ नया लाने वाला है। तो भाई आज कुछ नया नहीं है, वही है हमारा डेली का। हमने अग्निवीर वालों को, जो भाई लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी रनिंग स्पीड, अपने स्टेमिना, अपने वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसकी भर्ती है, चाहे किसी भी लेवल की है, आर्मी की करते हैं, एसएससी करते हैं, कोई भी करते हैं आप, वह उसके लिए बता रहा हूँ आपको नया ट्रिक। भाई हैं, उनके कमेंट आए थे कि भाई हमारा जो रनिंग कर रहे हैं हम स्टेमिना नहीं बढ़ पा रहे। तो भाई उसके लिए आज एक वीडियो है, स्टेमिना के लिए आज नई वीडियो बना रखी है। तो इसमें आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी रनिंग को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कैसे फिनिश लाइन तक आप पूरा कर सकते हैं, उसको आज इस वीडियो में रखा गया है। इस वीडियो को पूरा देखे जाएँ लास्ट तक। के बाद आपका बिल्कुल शरीर थक जाता है, आप स्टेमिना कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वह हर चीज़ को आपको अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट लेना है। आप रनिंग करने जाते हैं, उसके लिए आपको घर से तैयार होकर जाना पड़ता है। ये नहीं कि आप सुबह सोए हैं और अचानक से उठ के निकल दिए। तो भाई ये बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को पहले से रनिंग के आधे एक घंटा पहले आपको अपना पूरा फिट रहना है। पूरा आपको अपना जो करते हैं आप प्रक्रिया पूरी करके आपको रनिंग करने निकलना है। एक घंटा पहले करते हैं उसको आपको पानी पीना है। आप चने खाते हो, चने खाए या शाम को करते हैं, इसमें भी फर्क पड़ता है। अगर आप सुबह को करते हैं तो उसमें लॉन्ग रेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप उसमें शॉर्ट रेस करोगे। तो भाई आपको शाम के टाइम लॉन्ग जाना है, आपको सुबह के टाइम शॉर्ट जाना है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1600 मीटर की तैयारी ना करें कि सुबह को आप 2 किलोमीटर दौड़ें और शाम को 5 किलोमीटर। तो भाई इसके लिए आपको डेली करना है, ये नहीं कि एक दिन करना है दूसरे दिन नहीं करना। डेली आपको ये वाली एक्सरसाइज डेली करते रहना है। और स्टेमिना के लिए की तरह बताऊंगा कि मैं गांव वाले भाइयों के लिए बताऊंगा जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जिसके पास जो उसका आर्थिक बजट है उस पर वो बिल्ड कर सकता है, उस पर वो अपना रहन सहन कर सकता है। तो भाई उसमें आपको सिर्फ सुबह के टाइम एक रोज़ रनिंग करने के बाद आप जब घर आते हो उसके लिए एक केला है, और आप थोड़ा सा चने खा सकते हैं, थोड़ा सा मूंग की दाल होता है, और घर में दही दूध मिल जाता है तो दही दूध खा सकते हैं आप। और डेली आप नहीं खाते हैं तो दूसरे दिन एक अंडा ज़रूर लें अपने डाइट में। इसके लिए तो ज़्यादा नहीं करना है, एक बहुत है। और आप दिन भर जितना पानी पियोगे उसको वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टेमिना की आपका स्टेमिना कैसे बिल्ड होगा, आप कैसे कर पाएंगे, आप अपने रनिंग को कैसे पूरा कर पाएंगे। आप 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 6-7 किलोमीटर कम से कम एक महीना आपको कंटिन्यू 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका स्टेमिना तब बचेगा। अब आप एक दिन दौड़ रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई हमारा स्टेमिना बिल्कुल नहीं बच रहा है, दूसरे दिन पर आप रेस्ट करें, तो ऐसा ना करें बिल्कुल। डेली आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं आज इस टारगेट को पूरा करूँगा और आज इस टारगेट में अपना मैं कंप्लीट करके तब तो शरीर सबका थकता है, हमारा भी थकता है, स्टेमिना सबका खत्म होता है। सबकी एक जैसी स्टेमिना होता है शरीर में। जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा पहले से तैयार रहेंगे, तो वहाँ पे आप किसी और से बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि स्टेमिना क्या है। तो आपको स्टेमिना कैसे बिल्ड करना है, तो आपको खाने में थोड़ा डाइट अपना देखना है। आप 2 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी, 1 रोटी फालतू खाएं, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शरीर भी अच्छा हेल्दी रखना है। तो केला, चने और दूध के लिए सही है। दूसरे तीसरे दिन आप एक अंडा ले सकते हैं, उसके लिए आप जितना आपका बजट है, ठीक है भाई। अब ज़्यादा हाई फाई भी नहीं करना है। हम मिडिल क्लास, हम एक गांव में रहने वाला, पहाड़ में रहने वाला बच्चा इतना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे पता है, मैंने उस चीज़ को झेल रखा है। तो भाई तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे आप कर सकते हैं। भाई आप जाते हैं 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, आपका शरीर थक जाता है। तो आप उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना। अब आप 1 महीने से पहले से आपका फिजिकल है, 1 महीने बाद अब आप 1 महीने से आप कर रहे तैयारी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका फिजिकल है, आपको पता है 2-3 महीने बचे हैं, तो आप आज से तैयारी करें। और आज से आपको धुआं नहीं बनना है, आपको हल्का हल्का रनिंग करना है। आज इतना किया तो कल उससे थोड़ा और बेहतर, उससे थोड़ा ज़्यादा। अभी आपको टाइमिंग नहीं देखना है। आप 1 महीना बचा है तो आप तब से एक टाइमिंग देखेंगे। अब आपका एसएससी वालों का फिजिकल है, उसके लिए 5 किलोमीटर रनिंग। अब आप सोए रहेंगे कि वहाँ आप सोचेंगे कि भाई रनिंग तो निकल जाती है, ऐसे ही निकाल लेंगे हम, 5 किलोमीटर बहुत टाइम होता है। तो भाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे बंदे, मैं रोज़ तैयारी करता हूँ, मैंने खुद ढेल रखा है, तो मैं रोज़ तैयारी करता हूँ, मैं रोज़ रनिंग जाता हूँ, तो मेरे से वहाँ 5 किलोमीटर रनिंग में नहीं निकल पाता है। 25-30 मिनट टाइमिंग देते हैं, वहाँ पे इतना प्रेशर आ जाता है भाई, क्योंकि हमारा शरीर वहाँ पे थक जाता है। हम पूरे दिन भर वहाँ की एक्टिविटीज़ के साथ हमारा शरीर थक जाता है। अब हमें जान दीजिए, सीधे जाएंगे घर से तो दौड़ा तो देंगे नहीं, उसके बाद पहले बहुत सारे हमारी होती हैं एक्टिविटी होती हैं, उनको पहले पूरा करेंगे, लास्ट में रनिंग करेंगे, तब तक शरीर थोड़ा थक जाता है।
तो उसके लिए कह रहा हूँ कि आपको घर से तैयारी करनी है, आपको एक्स्ट्रा करना है। यहाँ घर में आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम सोए रहते हैं, बहुत सारे बंदों के मुँह से सुना है कि भाई 5 किलोमीटर है, टाइमिंग बहुत है, हम निकाल देंगे आराम से। भाई नहीं हो पाता है, मैंने खुद देखा है, मैं खुद उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है। अब आप लोग हवा में बातें कर देंगे कि रनिंग ही निकालनी है, तो भाई वो ठीक है, आप लोग जैसे कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जिसको वास्तव में उस चीज़ का महत्व पता है, जो उस चीज़ को नहीं कर पाया, उसके लिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। जो आप बहाने बनाते हैं कि ऐसा मैं निकाल दूंगा, ऐसा तो निकल ही जाएगा, तो भाई बिल्कुल ऐसी चीज़ न करें। आप घर से एक तैयारी करके जाएं, पूरा परफेक्ट होके जाएं। अब आपको 5 किलोमीटर वहाँ रनिंग करा रही, तो आप वहाँ यहाँ घर में 2 ही किलोमीटर दौड़े, तो आप वहाँ 5 किलोमीटर आपका स्टेमिना कहाँ से आएगा, नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हैं कि हम 30 मिनट तो निकाल लेंगे, भाई आपके लिए तो इस चीज़ को नहीं रखना है। आपको 30 मिनट के अंदर निकालना है। तो आपको ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट रखना है कि भाई तुम्हारे पास कम से कम इतनी कैपेसिटी तो हो, तुम 30 मिनट लगातार दौड़ सको। बहुत सारे बंदे होते हैं उसमें नहीं निकल पाते हैं, उनको क्योंकि 30 मिनट रनिंग करने का आदत नहीं है। घर में वो 10 मिनट दौड़े हैं, तो कहाँ वहाँ 30 मिनट कैसे दौड़ देंगे। तो भाई वहाँ प्रेशर अलग रहता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे जब आगे निकल जाएंगे, जब आप पीछे रह जाओगे, तो पता चलता है कि भाई मैंने कहाँ पे गलती की, मैंने क्या मिस किया। तो इस चीज़ को आप वहाँ रियलाइज़ करोगे। मैंने देखा है बहुत सारा कि हम बिना तैयारी के जाते हैं, तो वहाँ बहुत हमारा आधा मनोबल वैसे ही टूट जाता है, क्योंकि हमारा तैयारी कम है। तो भाई अभी इसलिए कह रहा हूँ कि आप घर से तैयार होकर जाएँ। पूरा आप 2-3 महीने पहले से आपको परफेक्ट रहना है कि मेरे 5 किलोमीटर रनिंग है, तो मुझे कंप्लीट करना है, उसको 25 मिनट में लाना है तो लाना है। अब आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप सोच रहे हो 25 मिनट में क्यों ला रहा हूँ, थोड़ा और इसको कम करता हूँ, 26-27 करता हूँ। तो ऐसा ना करें। अगर आप बेहतर दौड़ रहे हैं तो सही है, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसके लिए भाई अब बात रही स्टेमिना की। अब आपको स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको खाने के लिए, तो चने खाएं आप, आपका शरीर थोड़ा मजबूत रहेगा चने खाने से, और आपका पेट भी उससे सही रहता है, टाइट रहता है, तो रनिंग करने में फ़ायदा भी मिलता है। और पानी उसका जब भिगो के खाते हैं, उसको सुबह आप पी सकते हैं रनिंग से पहले या रनिंग आने के बाद घर, तो इसलिए वो बहुत बेनिफिट रहता है, उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो भाई धूम्रपान करते होंगे, इस चीज़ को सेवन करते होंगे, तो भाई मेरा उनसे विशेष निवेदन है। अब वो सोच रहे होंगे हम अपना खा रहे हैं, तेरा क्या खा रहे हैं। ये भी बहुत सारे मैंने सुन रखा है लोगों के मुँह से, भाई लोगों के मुँह से ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा नहीं खा रहे हैं, अपना ही खा रहे हैं। पर अब आप स्पोर्ट्स में आप उस चीज़ को अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। स्टेमिना घटाने वाली चीज़ें यही रहती हैं, क्योंकि जितना आप कूड़ा कचरा पेट में रखोगे तो आपके लिए वो गलत है, हानिकारक तो है ही, उसमें खुद लिख रखा है। तो अब आप समझते हैं इतना, तो आपको बताना हर चीज़ बताने मैं बताऊंगा। आप ऐसा करोगे मेरे जैसा करोगे तो ये तो मुमकिन नहीं है, आप अपने जैसा ही करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर स्पोर्ट्स मैन हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से तो दूर रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर आप दवा खा के या इंजेक्शन लगा के रनिंग करते हैं, उसके बाद अपनी फिजिकल निकालते हैं, तो आपका बिल्कुल आप उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। वो आपको अगर आप भर्ती हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, फिर नहीं तो आपके बस की कुछ नहीं है। आप सोचेंगे मैं इंजेक्शन लगाऊंगा उसी दिन दौड़ूंगा, तो भाई उसके बाद भी आपकी वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा चलो बाई चांस। उसके बाद ट्रेनिंग में आपकी ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी कि आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे फिर पछताएंगे कि यार काश मैंने घर में उस टाइम कर लिया होता तो अभी इतना दुख नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भर्ती होने के बाद आप सीधे लग जाएंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद तब पता चलेगा कि आपका स्टेमिना क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको वहाँ भी सबसे पनिश मिलेगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ से बेहतर करके जाएं। अब आप अपनी तरह कर सकते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही करें, आप अपनी तरह कर सकते हैं। इसके लिए तो भाई स्टेमिना आपका बहुत ज़रूरी रहता है। आप लॉन्ग रेस करें, जितना लॉन्ग करेंगे उतना आपके लिए स्टेमिना बढ़ेगा। जितना आप लंबी रेस करेंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8-10 मिनट चलना है। अगर आप अग्निवीर हैं, आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है, 2 किलोमीटर पूरा। क्योंकि हर जगह 1600 का ट्रैक नहीं होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होगा तो आपके लिए फ़ायदा है, कम होगा तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा ना बोलते हुए कल वाली वीडियो में मिलते हैं।